नमस्कार भाई सभी को। और स्वागत है भाई आज की क्लास में। और आज आपकी जो ये परिचय की जो श्रृंखला चल रही है, आपकी ये छठी क्लास है उसकी। और आज हम जिनके बारे में आपको बताएंगे, आपसे जिनका परिचय कराएंगे, वो हैं भाई पंडित नेकीराम शर्मा जी। और ये रही उनकी तस्वीर, महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा। और इनका जो उपनाम है, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है इन्हें। और परीक्षा में जो है बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी जो आने की पूरी पूरी संभावना है। एक तो लाला लाजपत राय जी के बारे में क्वेश्चन आता है कि किसे पंजाब केसरी कहा जाता है, और एक इनके बारे में हरियाणा केसरी, केसरी हरियाणा में किसे कहते हैं, या अन्य मतलब घुमा फिरा के अन्य तरीके से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इनके बारे में आपको जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बताते हैं और भाई शुरू करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंगा गांव में पंडित हरिप्रसाद मिश्र के घर हुआ था भाई। और संदेश साप्ताहिक पत्रिका या भाई अखबार के लो आप का इन्होंने संपादन किया था। और यह अखबार जो है भाई इन्होंने भिवानी से निकाला था, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने जो पढ़ाई अपनी संस्कृत में उच्च शिक्षा वो जो है उत्तर प्रदेश से पूरी की। ये आपके सामने है, उनके बारे में जो भी मतलब जानकारियां हैं। वैसे इनके बारे में जो है ज़्यादातर एक तो संदेश जो इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी उसके बारे में पूछा जाता है। एक हरियाणा केसरी वाला जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों, ये आपको याद रखने हैं। और जब ये उत्तर प्रदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तभी जो है बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें जो है इनकी मुलाकात जो कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी बड़े बड़े जो नेता थे वहाँ पर इनकी मुलाकात जो है गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से हुई। और उनके भाषणों से जो है ये बहुत ही मतलब प्रेरित हुए और देश के प्रति जो है देशभक्ति की भावना इनके अंदर जो है भाई जागृत हुई। और फिर जो है ये 1907 में 20 वर्ष की जब इनकी उम्र हो गई थी तब ये वापस अपने गांव लौट आए। 1907 में भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी को जब मांडले जेल भेजा गया और लोकमान्य तिलक पर अभियोग अंग्रेज सरकार ने चलाया, तो भाई ये जो है उसको सहन नहीं कर सके और अंग्रेज सरकार के घोर विरोधी बन गए। जब लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई तो नेकीराम ने एक दिन का उपवास रखा तथा यह प्रतिज्ञा की कि जब तक अंग्रेजी राज जो है भाई पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और अंग्रेज सरकार द्वारा जो जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ जो है उनके अंदर जो आग धधकने लगी। एक समय में तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बम बनाकर उन्हें हिंसात्मक तरीके से उनसे लड़ना चाहा, लेकिन जब वह इस कार्य के लिए कलकत्ता पहुंचे तो वही उनकी मुलाकात कांग्रेस के प्रमुख नेता जो है बाबू सुरेंद्र नाथ बनर्जी से हुई और उन्होंने जो है इनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और फिर जो इन्होंने जो है अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश के लिए जो आंदोलन चले हुए थे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में इन्होंने जो है भाई असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी दी, इनको गिरफ्तार किया गया। और इनकी जो मुलाकात है महात्मा गांधी से वो 1915 में मुंबई कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें पहली बार हुई थी और उनसे बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी की प्रेरणा से असभ्यता के विरुद्ध, छुआछूत के विरुद्ध इन्होंने जो है अभियान में शामिल हो गई है। और 30 जून 1918 को होम आंदोलन में उन्हें एक अन्य नेता आसफ अली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तो 1921-22 में एक वर्ष की जो है इनको भाई कठोर कारावास भी इन्होंने सहन किया। और इनका जो है भाई, इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा में जो डिवीजन के सचिव के पद पर कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव पद पर भाई इनकी नियुक्ति हुई, सचिव पद इन्होंने संभाला। और इनको हरियाणा केसरी कहा जाता है। और भाई 8 जून 1956 में जो है इनका भाई स्वर्गवास हो गया। तो ये थी भाई इनके बारे में जानकारी। और उम्मीद करता हूँ जो इनसे संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। और भाई एक तो आपको याद रखना है, इनका संबंध जो है भाई भिवानी जिले से रहा है। और इनका जो अखबार था संदेश साप्ताहिक, उसको जो है इन्होंने भिवानी से प्रकाशित किया था। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये कुछ बातें थी जो इनके बारे में आपको बतानी थी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और वही रोहतक में इनके नाम से एक कॉलेज है, ये भी आपको पता होगा। और अब जो है आज की क्लास का जो दूसरा भाग है वो भाई शुरू करते हैं। तो ये थे भाई आपके आज के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा जी, जिनके बारे में आपको बताया है। और अब जो है आज की क्लास का दूसरा भाग उसको शुरू करते हैं। और वो है भाई आपका जून महीने के महत्वपूर्ण दिन। इस श्रृंखला में रोजाना मैं जो है ये कराता हूँ। आज जून का महीना आ गया, भाई 6ठा महीना। और इसमें जो तारीखें हैं वो आपके सामने हैं। पहली तारीख है आपकी 1 जून। और आपने अपना जवाब जो है लिख लिया होगा और उम्मीद करता हूँ आपने जो जवाब है वो सही होगा आपका। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई विश्व दुग्ध दिवस। दूध दिवस के रूप में जो है पूरा संसार 1 जून को मनाता है, वर्ल्ड मिल्क डे के नाम से। और फिर अगली तारीख जो है भाई जून की जो महत्वपूर्ण तारीख है वो है 5 जून, आपके सामने है। और इस दिन को जो है पूरा संसार विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में। अगली जो तिथि है वो है 7 जून। और ये जो है भाई विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं इसे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में जो है मनाया जाता है। और फिर अगली जो तारीख है वो है भाई 12 जून। एक तो आपको जो है 5 जून, 1 जून 5 जून का जो है विशेष ध्यान रखना है। और इसका अगली जो तारीख है 12 जून है भाई। तो वैसे तो सभी तारीखें मैंने जो है जो संभावित हैं, जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है परीक्षा में पूछने की, वही आपको करवा रहा हूँ मैं। तो 12 जून का जो दिन है वो भाई बाल श्रम के खिलाफ जो ये विश्व दिवस होता है,
वर्ल्ड डे बोलते हैं इसको, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो छोटे छोटे बच्चों से काम कराते थे पहले कारखानों में, और अभी भी जो है एक कानून बनाया है अभी 14 साल से कम उम्र के जो बच्चों से जो काम लेते हैं किसी भी संस्थान में, घर पे, कहीं भी, तो उनके खिलाफ जो है भाई कानूनी कार्रवाई होती है और ये निषेध है। उसके बाद है फिर आपका 14 जून का दिन जो है भाई आपका विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो है लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जाता है, और इस दिन का जो है भाई को बोलते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के नाम से जो है ये दिन मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में। और इससे जो आगे की तारीख है वो है भाई आपकी 18 जून। ये आगे पीछे होगी हमारी तारीखें, तो मैं आपको क्रमवार बता देता हूँ। तो 18 जून है, 18 जून को जो है भाई अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल पिकनिक डे। फिर आपकी 20 जून जो है भाई विश्व शरणार्थी दिवस अंतर्राष्ट्रीय के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इंटरनेशनल के नाम से मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 21 जून आपके लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, और ये दिन जो है भाई आपका विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, और ये आपको याद रखना है। और इस अगली तारीख जो होगी आपकी वो है 23 जून, और 23 जून का दिन जो है भाई आपका, आप है साथ के साथ लिख रहे होंगे अपने जवाब और फिर मिलान कर लेना जो मैं बता रहा हूँ उससे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में जो है भाई 23 जून को जो है मनाया जाता है। तो अगला जो आपका अंतिम जो आपकी महत्वपूर्ण तिथि है जून महीने की वो है भाई 26 जून, और 26 जून का जो है भाई दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है। तो ये थे भाई आज के जून महीने के महत्वपूर्ण दिन। उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास पसंद आई होगी, और एक बार फिर सभी मेरे प्रिय बच्चों और बच्चियों से, सभी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि भाई आप सभी जो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई अपने दोस्तों से भी कराएं जिन्होंने कर लिया है वे, और वीडियो को लाइक भी किया करो आप प्लीज़, और शेयर भी करने का जो है मेरे ऊपर आप एहसान करो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस विनती को जो है ज़रूर इस पर गौर फरमाएंगे, गौर करेंगे, और एक बार फिर सभी बच्चों के लिए जो भाई हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि सरकार ने जो है 60,000 वैकेंसियां जो है निर्धारित कर ली हैं, और अभी कल ही का जो समाचार था अखबार में, न्यूज़पेपर में, कि भाई 2-3 दिन के अंदर अंदर सभी विभागों के जो सचिव हैं उनसे ये जानकारी मांगी गई है भी अपने अपने यहाँ कितने डेली वेजेज पे हैं और कितने वैकेंसियाँ जो हैं खाली हैं, उन सभी की डिटेल्स जो है वो सरकार ने मांगी है। और उसके बाद जो है अभी जो भर्तियों की जिनकी प्रक्रिया चल रही है उनकी भी जल्दी से जल्दी उनको पूरी करने का सरकार ने मन बना लिया है। और भाई आगे जो है 60,000 वैकेंसियाँ जो है वो सीईटी के माध्यम से आपकी जो है पूरी होंगी। तो सभी बच्चों से एक बार मैं फिर ये आग्रह करूँगा कि भाई आप जो है
जितनी भी क्लासें मैं करा रहा हूँ, जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो कृपया जो है उन क्लासों को जरूर देख लें। ये जो है आपकी 21 मार्च से मैंने क्लासें शुरू की थी ये, और वहाँ से जो है आप देखना शुरू कर दीजिए। इसकी जो है मैंने हरियाणा करंट अफेयर्स के नाम से प्ले लिस्ट में जो है सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। एक ही जगह पे आप जो है उनको भाई देख सकते हैं। और जो परिचय की है ये 6ठी क्लास है, कल जो आपकी है 7वीं क्लास होगी, और कल जो है आपको पंडित श्री राम शर्मा जी के बारे में जो है जानकारी दी जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि भाई आप जो है इन क्लासों को बड़ी गंभीरता से देख रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से इन क्लासों में से जो है ना आपके सामने सीईटी में या फिर आगे जब आप परीक्षा देंगे तो उनमें ज़रूर जो प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। और सभी बच्चों के लिए भाई मैं ये दुआ करता हूं कि भाई आप जो है कामयाब हों। भगवान भाई जो है अभी जो ये 60,000 वैकेंसी आएंगी उसमें जो है आपका नंबर जरूर आए जो बच्चे। और भाई सभी बच्चों से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि भाई तकरीबन 10 लाख के करीब बच्चे जो हैं जिन्होंने सीईटी की परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है, तो भाई ज़्यादा है ज़्यादा संख्या में बच्चे मेरे साथ जुड़ें और भाई मेरा भी सहयोग करें और मैं आपकी अच्छी तैयारी कराऊं। तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। और एक बार फिर बोलते हैं आपको जय हिंद।